Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Harshita Sharma, and in this video we will talk about what are HTML media tags. Okay, so प्रीवियस वीडियो में हमने ये चेक किया था कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं. इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि मीडिया टैग्स क्या होते हैं. मीडिया टैग्स से आप नॉर्मली मीडिया से क्या अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इमेजेस क्या होती हैं, ऑडियो क्या होती है, वीडियो क्या होती है, राइट. इस वीडियो में विल फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हम लोग हमारी वेब एप्लीकेशन में, हमारी वेबसाइट के अंदर अगर हम लोग को HTML को यूज़ करके कोई इमेज ऐड करनी है तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट विद दिस देन. ठीक है, सबसे पहले हम लोग को फाइल क्रिएट करनी है. लेट्स क्रिएट द फाइल index.html. हम लोग एक बॉयलर प्लेट यूज़ करेंगे, दैट्स इट. ठीक है, यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं कि आज हम HTML मीडिया टैग्स पढ़ रहे हैं. तो पॉसिबली ये हम चीज़ दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. मतलब ये दिस वीडियो वुड बी फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो वुड बी द सेकंड पार्ट. इस वीडियो में विल टॉक अबाउट द इमेजेस. मेजरली हम लोग इमेजेस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोई इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं. तो लेट्स गो टू गूगल एंड हम लोग कोई इमेज चेक करते हैं कि इमेजेस लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग कोई yeah, let's take some sunrise images for example. ठीक है, like we are taking this image, this looks good. So what we can do over here is that हम लोग यहाँ पर एक कॉपी इमेज एड्रेस करके एक ऑप्शन होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस. ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं. यहाँ पे सेव लिंक एज, कॉपी लिंक एड्रेस, सेव इमेजेस, कॉपी इमेज एड्रेस, तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ कॉपी इमेज एड्रेस. ठीक है, अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो जाओ तो नया टैब ओपन करो और फिर वो कॉपी इमेज एड्रेस को पेस्ट करके उसको ओपन करके देख लो एक बार. अगर वो इमेज आपको इस तरह से प्रॉपरली रेंडर हो रही है, आपकी स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ इमेज दिख रही है, इसका मतलब आपने करेक्ट लिंक कॉपी किया है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी इमेज जो कि गूगल पे प्रेजेंट है, आप वो इमेज सर्च करो, इमेज पे जाओ, कॉपी इमेज एड्रेस. अब हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि हमारे वेब पेज पे, हमारे HTML डॉक्यूमेंट पे हम लोग ये इमेज प्रिंट कर लेके आए. ठीक है, व्हाट वी कैन डू. अब आपको इमेज यूज़ करने के लिए आपको इमेज टैग यूटिलाइज़ करना होता है. ठीक है, HTML का. तो वो कैसे स्टैंड करता है, इट स्टैंड्स एज IMG टैग. ओके, मैं डायरेक्टली बॉयलर प्लेट यूज़ नहीं करती हूँ, मैं पहले खुद से लिखती हूँ. ओके, हम लोग इमेज टैग यूज़ करेंगे. ऑल्सो रिमेंबर, इमेज टैग के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट एट्रीब्यूट जो प्रोवाइड करेंगे विच विल बी नोन एज सोर्स. तो सोर्स एट्रीब्यूट जो होगा वो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा. ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू लेगा. इस स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर आप लोग अपना URL प्रोवाइड करोगे जो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी किया है. ठीक है, फर्स्ट थिंग इमेज टैग यूज़ करना है. इमेज टैग के अंदर ये एक एट्रीब्यूट लेता है जो कि लेता है सोर्स. इसको हम लोग फिर हम इस तरह से क्लोज कर देंगे. ठीक है, सो अब हम आपकी लाइक बिफोर आई स्टार्ट सो ये आपका हो गया URL जो आपको इमेज पेस्ट करनी है हमारे HTML वेब पेज पे. ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और फिर उसके बाद में कॉपी पाथ, लेट्स गो टू योर ब्राउज़र, ओपन करो और देखो हमारी इमेज आ रही है या नहीं आ रही. सो यस, द इमेज इज़ कमिंग, विच मीन्स कि हम लोगों का इमेज प्रॉपरली हम लोगों ने HTML वेब पेज पे आ गया है. ठीक है, अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे की जो विच इज़ कि ये मेरा इमेज टैग है. ठीक है, ये मैंने मेरा ओपनिंग टैग स्टार्ट किया था. यहाँ पे मैंने एक सेपरेट क्लोजिंग टैग नहीं किया. मैंने मतलब इसको मुझे इस तरह से करना चाहिए था ना, आइडियली इस तरह से मुझे IMG टैग लिखना चाहिए था, है ना, कि ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया और फिर ये उसके बाद मेरा क्लोजिंग टैग हो गया. करेक्ट, पर हम लोग इस तरह से नहीं लिखते. ठीक है, HTML में कुछ टैग्स होते हैं जिनके अंदर कंटेंट रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, रिमेंबर दीज पॉइंट्स. जिस टैग के अंदर, जिस HTML एलिमेंट में कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर आप एक ओपनिंग टैग क्रिएट करते हो, एक क्लोजिंग टैग क्रिएट करते हो और फिर आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हो. ठीक है, पर कई टैग ऐसे होते हैं जिसके अंदर कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करने की ज़रूरत. जैसे कि इमेज, जब आपको इमेज ऐड करनी है तो आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो आपका इमेज जो होता है इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, विच मीन्स अगर आप उसका एक क्लोजिंग टैग नहीं भी लगाओगे तो भी वो वर्क करेगा. विच मीन्स अगर मैं इसका ये पूरा का पूरा एंटायर थिंग रिमूव भी कर दूँ
मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा टैग क्रिएट करूँ, यहाँ पर क्लोजिंग के लिए फॉरवर्ड स्लैश भी नहीं लगाऊँ, तब भी ये चीज़ वर्क करेगी। इसका मतलब कि मेरा जो ओपनिंग टैग ही है वो क्लोजिंग टैग की तरह भी काम करता है, विच मीन्स इमेज टैग इज़ नोन एज योर सेल्फ क्लोजिंग टैग। ये आपका एक सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। इमेज टैग, इसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट पास करते हैं, वो एट्रीब्यूट का नाम होता है सोर्स एट्रीब्यूट, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये तो एक तरीका हो गया कि हम लोगों ने हमारी इमेज को वेब पेज पे अपलोड कर दिया, ठीक है। पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई ऐसी इमेज वेब पेज पे अपलोड कर रहे होगे जो कि आपको गूगल से लेनी है ना। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई ऐसी इमेज अपलोड करनी हो जो आपको आपके लोकल सिस्टम में प्रेजेंट है, जो आपके माई कंप्यूटर में प्रेजेंट है, जो आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट है, उस इमेज को आपको आपके वेब पेज पे प्रेजेंट करना हो। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आई टेक दिस इमेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, ओके। सेव इमेजेस, मैं इसका नाम दे देती हूँ सनराइज़। मैं इसकी यहाँ पे लोकेशन चूज़ कर लेती हूँ कि मुझे इस इमेज को कहाँ पे सेव करना है। तो मैं कहाँ पे सेव करूँगी, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे मेरा कोड है, उसी फोल्डर के अंदर इसको सेव करना है। कहीं और नहीं सेव करना है, इसको हमेशा याद रखना है ये पॉइंट। कहीं और सेव करोगे तो प्रोजेक्ट आपको कहीं और है, इमेज आपकी कहीं और है, तो आपको कभी ना कभी कोड के अंदर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, फिर आप चूज़ करो। तो मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टोर करी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इनसाइड HTML मीडिया में। इस मीडिया के अंदर आई विल लाइक फॉर एग्जांपल जैसे JPEG की तरह इसको हम सेव कर लेते हैं। तो मैंने ये इमेज सेव कर ली। लेट्स गो टू योर VS कोड, चेक करो कि वो इमेज आई है या नहीं आई। तो यस, हमारी ये इमेज प्रॉपरली आ गई है, ठीक है। अब मेरा टास्क ये है कि मैंने एक इमेज तो वो प्रिंट कर ली अपने वेब पेज पे जो कि मैंने गूगल से ली है, ठीक है। अब मुझे वो इमेज प्रिंट करनी है जो कि अभी यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे डायरेक्टली मेरे फोल्डर के अंदर। तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, तरीका एकदम सेम है, आपको सोर्स एट्रीब्यूट ही यूज़ करना है। पर अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि उसका इमेज का तो कोई लिंक नहीं है, उसका कोई कॉपी इमेज एड्रेस नहीं है ना। तो वो लिंक हमको खुद से क्रिएट करना होता है, ओके। तो वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, इसको कॉमेंट कर देते हैं। लेट्स क्रिएट अनदर इमेज टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। इसके अंदर मैं इसको सोर्स एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दूँगी। अब मुझे यहाँ पे उस इमेज का पाथ प्रोवाइड करना है कि वो इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट है, हमेशा याद रखना। अगर आपको किसी ऐसी फ़ाइल को एक्सेस करना है, अगर आपको किसी ऐसी फ़ाइल को एक्सेस करना है जो कि आपके सेम ही फोल्डर में प्रेजेंट है, लाइक HTML मीडिया एक फ़ोल्डर है हमारा, है ना। उस फोल्डर के अंदर index.html भी प्रेजेंट है, sunrise.jpg भी प्रेजेंट है। अगर सेम ही फोल्डर में प्रेजेंट है दोनों, तो आप इसको डायरेक्टली डॉट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश करके आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे sunrise.jpg को मैंने एक्सेस किया, सेव करो और फिर उसके बाद में कम बैक, रीलोड योर पेज, आपका इमेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। पर अगर ऐसी सिचुएशन हो कि नहीं, मेरी इमेज डायरेक्टली सेम फोल्डर में नहीं है, वो किसी और फोल्डर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको वो फोल्डर पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर लेती हूँ, जैसे कि आई से दैट इमेजेस फोल्डर मैं क्रिएट करूँ इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप सेकेंड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आई जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ इट, कॉपी एंड देन पेस्ट हियर ओनली, ठीक है। तो मैं इसको रीनेम कर देती हूँ और इसको मैं लिख देती हूँ सनराइज़ 2, ठीक है। जिससे या फिर मतलब ठीक है, सनराइज़ 2 हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इस सनराइज़ 2 इमेज को मैं डाल देती हूँ मेरे इमेजेस फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये इमेज मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है, sunrise.2.jpg, ठीक है। ये इमेज मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मेरा टास्क ये है कि मैं ये वाली इमेज ना यूज़ करके, तो इसको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। अब मैं ये वाली इमेज यूज़ करूँगी जो कि बेसिकली मेरे फोल्डर से आ रही है, ना कि सेम फोल्डर HTML मीडिया से, ठीक है। सनराइज़ इमेज नहीं यूज़ करेंगे हम ये वाली इमेज यूज़ करेंगे जो कि 2 नंबर वाली है, ओके। इसको आप कैसे यूज़ करोगे, आप सोर्स में जाओ, सोर्स एट्रीब्यूट यूज़ करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू डॉट स्लैश, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ़ाइल किस तरह से है, फोल्डर्स किस तरह से बने हैं। ये आपको सारे के सारे सजेशंस खुद से ही दे देता है, ठीक है।
अगर आपको ये वाली इमेज यूज़ करनी है आप ये यूज़ करो, पर मुझे ये है कि नहीं, मुझे वो वाली इमेज यूज़ करनी है जो इमेजेस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। तो गो टू योर इमेजेस फोल्डर, प्रेस एंटर ओवर हियर। यहाँ पे आप एरो कीज से ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको इमेजेस फोल्डर में जाना है, यहाँ पे जाओ, फिर प्रेस एंटर, फिर ये आपको अगेन ऑप्शंस देगा कि अब आपको अब यहाँ पे कौन सा चीज़ यूज़ करना है। तो आई वांट टू यूज़ दिस इमेज sunrise2.jpg, मेरे को ये वाली इमेज यूज़ करनी है। सेव करो और देखो क्या हम लोग का सेम आउटपुट है। यस, हम लोग का सेम आउटपुट है। इसका मतलब मैंने प्रॉपरली यहाँ पर ये इमेज का एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस थिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी फ़ाइल किस फोल्डर में प्रेजेंट है ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस फोल्डर में प्रेजेंट होगी उस फोल्डर की लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है, उसी तरह से वो इमेज वहाँ पे विजिबल हो पाती है फिर। ठीक है, वन लास्ट कंडीशन कि व्हाट इफ़ अगर मेरी HTML फाइल किसी और फोल्डर में प्रेजेंट हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह दूँ कोड मेरा एक फ़ोल्डर है और मेरी index.html फाइल अब कोड फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेरी कोड फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि अब ये सब चीज़ें नहीं वर्क करेंगी। ठीक है, अभी तो इस सिचुएशन में तो मेरा ये भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये URL अब चेंज हो गया। ये HTML मीडिया इज़ माई फोल्डर नेम, फिर index.html के अंदर नहीं है, वो code/index.html में है ना। तो हमको code/index.html, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई कोड नहीं है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ पहले टेक्स्ट। हाँ, तो मेरी फाइल तो प्रॉपरली आ रही है पर मेरी कोई इमेजेस नहीं आ रही है। तो इमेजेस क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि हम लोग अब एक डिफरेंट फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हम लोग क्या चीज़ कैसे फिक्स करेंगे, चलो अब हम चेक करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेक अनदर इमेज टैग। ठीक है, इस इमेज टैग के अंदर अब हम लोग सोर्स एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जब मैं डॉट / करूँ तो मुझे सिर्फ HTML फाइल दिख रही है, इसका मतलब इस फोल्डर के अंदर सिर्फ यही HTML फाइल है। ठीक है, अब मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि अब तो यहाँ पे मुझे कोई सजेशंस भी नहीं शो कर रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर डू डबल डॉट एंड देन स्लैश। तो डबल डॉट एंड स्लैश आपको क्या कहता है कि आप बेसिकली उस फोल्डर से बाहर आ गए हो जिसमें आपकी करंट फाइल प्रेजेंट है। मेरी करंट फाइल index.html कोड फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। जब मैं डबल डॉट स्लैश करती हूँ इसका मतलब मैं उस करंट फोल्डर से बाहर आ गई हूँ। ठीक है, जैसे आप करंट फोल्डर से बाहर आओगे तो फिर उसके बाद में अब आपके पास वापस से ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप sunrise.jpg यूज़ करो, इमेजेस यूज़ करो, आपकी इच्छा हो जो यूज़ करो। नाउ इट इज़ अप टू यू। अब आपके पास में आपकी इमेज वापस से विजिबल हो जाएगी, इमेज प्रॉपरली रेंडर हो जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो इस तरह से देर आर दीज आर डिफरेंट वेज़ आप इमेज को किस तरह से डाउनलोड करते हो, आप उसको कहाँ पर सेव करते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये सब चीज़ें, टू कीप अ नोट। हम लोग को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी पड़ती हैं। तो अगर आप सोचो अब अगर आप इमेज को आप इस फोल्डर में भी नहीं रखोगे, आप किसी और फोल्डर में रख दो जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नहीं है, तो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर तो आपका जो यहाँ पे लिंक होगा वो और ज़्यादा गंदा दिखेगा, है ना। आपको फिर पीछे और फोल्डर्स के में बैक जाना पड़ेगा, आपको डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप अपनी जो इमेज है वो आप हमेशा अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर ही रखो। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द HTML इमेजेस। अब इन अदर देन दिस, जैसे हम लोगों ने ये इमेजेस चेक कर ली, हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं विच इज़ नोन एज लिंक टैग्स और एंकर टैग। ठीक है, तो HTML बेसिकली उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो हम उसको हाइपर टेक्स्ट क्यों कहते हैं? हम उसको हाइपर टेक्स्ट इसलिए कहते हैं कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसा वर्ड जो आपको बेसिकली किसी दूसरे वेब पेज से कनेक्ट कर दे, आपको हेल्प करे कि वो किसी, आप जैसे उस पर क्लिक करोगे, आप उसको यूज़ करोगे उस टेक्स्ट को, तो बेसिकली आपको किसी और वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, वो आपको कोई और वेब पेज ओपन करके दे देगा, वेबसाइट ओपन करके दे देगा। ठीक है, सो दोज आर नोन एज योर हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, अभी हाइपर टेक्स्ट को अचीव करने के लिए यू नीड टू यूज़ योर एंकर टैग्स और यू नीड टू यूज़ एंकर लिंक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने वी फर्स्ट ऑफ ऑल रेड अबाउट इमेजेस, देन वी आर टॉकिंग अबाउट एंकर टैग्स। ठीक है, एंकर टैग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सेम चीज़ है, इसके अंदर आपको ए यूज़ करना होता है। ए एक एंकर टैग होता है। मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ अभी बॉयलर प्लेट, आप लोग जैसे इमेज का भी ये बॉयलर प्लेट होता है, अभी डायरेक्टली यूज़ करोगे ये सब चीज़ ऑलरेडी विजिबल हो जाएगी। ठीक है,
इससे ज़्यादा लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑल्सो। ये क्या होता है इमेज के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत कर दी उसकी, ठीक है, इसका मतलब अब ये इमेज तो अवेलेबल नहीं है, ये मैंने उसका पाथ रॉन्ग कर दिया, मैंने उसको गलत कर दिया, गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कुछ गड़बड़ कर देते हो तो फिर गड़बड़ करने के बाद क्या हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एक ऑल्ट यूज़ करते हैं। ऑल्ट बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्या स्टैंड्स करता है ये? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। मतलब कि अगर आपकी इमेज नहीं आई तो हम उसकी जगह पे क्या डिस्प्ले करें उसके लिए, तो मैं यहाँ पे क्या दूँगी, सनराइज इमेज, ठीक है। सेव करो फाइल को, Ctrl+S, उसके बाद में ही आउटपुट विजिबल होता है ना, तो Ctrl+S एंड देन योर सनराइज इमेज विल कम। इसका मतलब आपकी इमेज नहीं आई, इसलिए उन लोगों ने ऑल्टरनेट टेक्स्ट विजिबल करा दिया। अगर आपकी इमेज करेक्ट होगी तो आपका ये भी प्रॉपरली आ जाएगा। सो दिस इज़ नोन एज योर ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है। लेट्स गो बैक टू आर एंकर टैग। तो आप इस तरह से बॉयलर प्लेट यूज़ करके आप अपना इमेज टैग रेंडर कर सकते हो, ठीक है। एंकर टैग पढ़ते हैं आप, एंकर टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंकर टैग लिखा मैंने। इस एंकर टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम, वो एट्रीब्यूट स्टैंड्स फॉर HREF। हम लोग HREF यूज़ करते हैं। HREF इज़ नोन एज हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। HREF क्या होता है लिख देते हैं ना, जिससे टेक्स्ट याद रहे आपको, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ओके। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इसके अंदर आपको क्या प्रोवाइड करना होता है, आपको वो लिंक प्रोवाइड करना होता है जिस वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँगी google.com पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाओ, इसको कॉपी करो, Ctrl+C, कम बैक और फिर HREF के अंदर पेस्ट कर दो, लाइक दिस, ठीक है। पर अब इसके अंदर टेक्स्ट तो प्रोवाइड करो, लिंक तो प्रोवाइड कर दिया आपने, पर टेक्स्ट तो प्रोवाइड करो कि किस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगी तो मैं उस लिंक को ओपन करूँगी, है ना। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल गो टू गूगल एंड देन मैं उस एंकर टैग को क्लोज कर देती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। वापस यहाँ पे जाओ, आपका पेज ओपन करो एंड देन यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, बट ओवर हियर इट इज़ कमिंग। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से मूव करके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इस लाइन को, जिससे हम लोग को ये टॉप पर ही विजिबल हो जाए, ठीक है। लेट्स कमेंट दिस इमेज फॉर द टाइम भी, जिससे हमको ये अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो ये आपका एंकर टैग हो गया। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखना बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, ये आपको दिखाई देगा कि ये कौन से लिंक पे रीडायरेक्ट कर रहा है आपको, ठीक है। आपको नीचे दिख रहा है इट इज़ रिटन एज google.com। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये मुझे google.com पे ले जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ एंकर टैग को आप यूज़ कर सकते हो किसी और वेब पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप अपनी सारी डिटेल्स भर देते हो, फिर आप लॉगिन पे क्लिक करते हो ना, तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हो पेज अचानक से लोड होने लगता है और वो किसी और पेज पे आपको ले जाता है। तो वहाँ पर उन सिचुएशंस में वो एंकर टैग्स ही होते हैं जो आप यूज़ कर रहे होते हो, कि वो आप जैसे ही आप क्लिक करोगे उस बटन पे, वो आपको किसी और जगह पे ले जाएगा, आपको रीडायरेक्ट कर देता है किसी और वेब पेज पे, ठीक है। पर अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई, मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया वो बेसिकली वो मेरे सेम प्रोजेक्ट पेज पे ही ओपन हो गया, मतलब मेरा प्रोजेक्ट चला गया, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि जब आप वो क्लिक कर रहे हो तो वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो, सेम टैब में ना ओपन हो जाए, नहीं तो फिर मेरा प्रोजेक्ट बंद हो जा रहा है ना, दैट शुड नॉट हैपन। तो अगर आपको ऐसा कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर सकते हो विच इज़ नोन एज योर टारगेट एट्रीब्यूट। इसके अंदर आप लोग ये वैल्यू दे सकते हो _blank। जैसे आप ये वैल्यू दोगे तो आपका बेसिकली जब अब मैं अगर इस एंकर टैग को ओपन करूँगी तो वो न्यू टैब में ओपन होगा, सेम टैब में ओपन नहीं होगा। ये मेरा प्रोजेक्ट का लिंक है और ये मेरा ब्राउज़र, ये मेरा जो न्यू इसने वेब पेज ओपन किया वो वाला लिंक है, ओके। सो दैट इज़ हाउ योर एंकर टैग्स बेसिकली वर्क्स। इसके अंदर क्या होता है, अभी तो हम लोगों ने किसी वेब पेज को ओपन किया तो उसका हम लोगों ने लिंक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। पर अगर कोई और सिचुएशन अगर ऐसी हो कि मुझे कोई HTML फाइल ओपन करनी हो किसी के क्लिक करने पे, ठीक है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस कोड के अंदर ही एक और फाइल क्रिएट कर देती हूँ, लाइक test.html, ठीक है। इसके अंदर वही बॉयलर प्लेट सेटअप करो, दिस इज़ माई, let's create a heading and let's write down this is a test page।
मैंने सेव किया इसको, यहाँ पे जाओ। अब अगर मुझे इस चीज़ को यूज़ करना हो तो मैं कैसे यूज़ करूँगी, यहाँ पे लिखो एंकर टैग, ये मैंने यूज़ किया। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ, ओपन टेस्ट पेज, क्योंकि मेरी टेस्ट फाइल है ना, टेस्ट HTML है, तो मैंने यहाँ पे कोई नॉर्मल रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, ओपन टेस्ट पेज, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी / और फिर test.html, क्योंकि वो दोनों सेम ही फोल्डर में है, विच इज़ आर कोड फोल्डर। ये हमारा कोड फोल्डर है ना, इसके अंदर ही दोनों फाइल सेम ही फोल्डर्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी / और फिर आपके फाइल का पाथ, सेव करो और फिर उसके बाद में ओपन करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इट विल टेक यू टू दिस पेज वंस अगेन। ये आपका test.html अब ओपन हो गया। तो इस तरह से आप एंकर टैग्स यूज़ कर सकते हो। आज हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इमेजेस पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोग कोई ब्राउज़र के अंदर जो प्रेजेंट है इमेज उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमने ये पढ़ा कि हम लोग कोई इमेज जो डाउनलोडेड है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फोल्डर में है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारा खुद का फाइल किसी और फोल्डर में है तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तब इमेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा एंकर टैग्स क्या होते हैं और हम लोग किस तरह से एक टेक्स्ट पे क्लिक करके हम किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल टॉक अबाउट ऑडियो टैग्स क्या होते हैं, वीडियो टैग्स क्या होते हैं, और हम लोग हमारा HTML मीडिया कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।